Hello, my beautiful souls. I'm Angel Freya. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले के पार्ट में बताया था कि कपड़े कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं, आप किसी को पुराने कपड़ों की पोटली नहीं वरन अपने कर्मों की पोटली देते हैं और सोचते हैं मैंने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए, इतने पुण्य के काम किए, फिर भी क्यों मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों जीवन में इतनी परेशानियां हैं। तो दोस्तों, पुराने कपड़ों के माध्यम से आप अपनी एनर्जी, अपने शरीर की ऊर्जा दूसरों को दे देते हैं। उसके साथ ही आप अपने पुण्य कर्म भी उन्हें दे देते हैं, अपना सौभाग्य उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा करते हैं? कभी भाई की शर्ट पहन ली, कभी बहन का कोई कपड़ा पहन लिया, या किसी दोस्त के कपड़े अच्छे लगे तो पहन लिए। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि हमारी ड्रेस से ज़्यादा ड्रेस उसकी अच्छी है, या कुछ देर तो पहनना है, चलो हम उसके कपड़े पहन लेते हैं। पर पता है, कुछ देर के लिए आप अपने भाग्य को बिगाड़ लेते हैं। सावधान हो जाइए। ऐसा करने से आपके ग्रह प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर इंसान के कार्मिक अलग अलग होते हैं। हर इंसान की शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है, ऑरा सबका अलग अलग होता है। सारे कर्म के आधार पर इंसान को अपनी ज़िंदगी का हर पल प्रतिपल भुगतना होता है। तो अगर हम दूसरों के वस्त्र को पहनते हैं, उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, तो उसका प्रभाव बुरा होता है। क्योंकि हमारे जो अभी के कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, अभी के प्रारब्ध के साथ जुड़े होते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है, वो हमारा प्रारब्ध होता है और अभी के कर्म के साथ उसका संतुलन देखा जाता है। इसलिए कभी भी किसी कुछ देर के लिए भी किसी के कपड़े ना पहने। और हाँ दोस्तों, क्या ये आदत आपकी भी है कि सुबह बिस्तर छोड़े और यूं ही उठने के बाद अपना अपना कार्य किया, बिस्तर को छोड़कर चले गए? कभी ऐसा मत करिए। अपने बिस्तर को छोड़ना बहुत ही गलत है। आप अपने बिस्तर को नहीं छोड़ते, आप अपने ग्रहों को प्रभावित करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने बिस्तर को समेटिए। अगर आप पलंग या दीवान में और कहीं ऐसी जगह सोते हैं जहां उसे समेटने की आवश्यकता नहीं है, तो कम से कम आपके उठने के आधे घंटे के अंदर जो चद्दरों पे सिलवटें पड़ी होती हैं, उन सिलवटों को ठीक कर दीजिए। नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके हर बनते काम बिगड़ेंगे, मुकाम पे पहुँचते पहुँचते आप रुक जाएंगे। क्या आप अपने कपड़े की अलमारी भी अव्यवस्थित रखते हैं? तो मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी भी बिखरी हुई रहेगी कपड़ों की तरह। अपने कपड़ों को जमा कर अरेंज करके प्रॉपर रखिए। अगर ज़िंदगी आपकी अच्छी व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो आपको अपने कपड़े भी अपनी अलमारी में प्रॉपर अरेंज करके रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, ये ट्रायल किया, वो ट्रायल किया, और ऐसे ही कपड़ों को बिना फोल्ड किए अलमारी में डाल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज़िंदगी व्यवस्थित ढंग से रखनी है, ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं, वैभव विलासिता सब कुछ चाहिए, तो अपने कपड़े भी व्यवस्थित रखिए। और आप साफ सुथरे ढंग से कपड़े पहनते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा होगा, और शुक्र अच्छा होगा तो वैभव विलासिता आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। पर हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुक्र अच्छा होने से सब कुछ हमारे जीवन में आएगा। लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। उसके लिए हमें कर्म भी करने होते हैं। बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला। कि हमारा अभी जो ग्रह दशा चल रही है, हमारा शुक्र बहुत अच्छा है, तो हमें जीवन में वैभव विलासिता तो मिल ही जाएगी। तो हर कार्य के लिए लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग पुराने कपड़ों का पोछा बना लेते हैं, तो यह करना भी आपके ग्रहों को प्रभावित करता है। और अगर आप इनर वेयर फटे हुए पहनते हैं, या बच्चे आपके इनर वेयर फटे हुए पहनते हैं, तो वह भी ग्रहों को बहुत ही ज़्यादा प्लानेटरी इफेक्ट करता है।
बहुत से दोष लगते हैं और हमारे सौभाग्य के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने चैनल पर लेकर आऊँ तो ये जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी करने के दिया जलाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी रोशनी होगी। अच्छा करते रहिए, अपने लिए भी अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपनी किस्मत खुद संवारिए दोस्तों, और अपना अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।